बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हमना और आप देखें कुकिंग एंड बेकिंग विद हमना। कैसे हैं आप सब? अल्लाह की वजह से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर और सलामती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आज मैं आपके साथ लाहौर के मशहूर लड्डू पीठी की रेसिपी शेयर करूंगी और बहुत ही कम एक्सपेंस में हम इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बहुत ज़्यादा लड्डू जो से हैं घर में बासानी तैयार कर सकेंगे। बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही सॉफ्ट और अंदर से जालीदार लड्डू जो से हैं हम बासानी इंशाल्लाह घर में तैयार करेंगे। आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी सीन को जो से आपने मिस नहीं करना है, ताकि बासानी ये बाज़ार जैसी चटनियाँ और लड्डू जो से आप आसानी से घर में बना सकें। तो इसके लिए सबसे पहले मैं चटनियाँ तैयार करूँगी इन लड्डुओं के लिए। और चटनियाँ जो सी हैं वो मेन जो सा है रोल होता है इनका इस लड्डू में। और बहुत ही ज़बरदस्त हम बाज़ार जैसी चटनियाँ बनाएंगे। तो आपको मैं बताती चलूँ कि बाज़ार वालों का एक सीक्रेट फार्मूला होता है जो वो किसी से शेयर नहीं करते हैं और जो वो इस चटनियों में इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह आप मेरी रेसिपी से चटनियाँ बनाएंगे तो सेम बाज़ार जैसी चटनियाँ इंशाल्लाह बनकर तैयार होंगी। तो इसके लिए मैंने जो सा है एक प्याली खुशक ख़बानी ली थी, उसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले नीम गर्म पानी में भिगो दिया। साथ ही हमने इमली ली और उसको भी हमने नीम गर्म पानी में भिगो दिया। जब इमली अच्छे तरीके से सॉफ्ट होगी तो हमने इसकी गुठलियाँ रिमूव कर दी। साथ ही हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास नमक है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धड़ा मिर्च है। तो अब इस तरह से हम एक ब्लेंडर ले लेंगे और उसमें हम खुशक ख़बानियों को जो सा है भीगी हुई ख़बानियाँ पानी के साथ ही इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन 4 चम्मच चीनी की शामिल करेंगे, क्योंकि ये जो चटनी है हम मीठी चटनी तैयार कर रहे हैं। और साथ ही हम इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है नमक का शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। तो हमने इसका अच्छा सा स्मूथ सा एक मिक्सचर जो है वो रेडी करना है, क्योंकि ये जो चटनी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट चटनियाँ होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये लड्डुओं पे डालकर और लड्डुओं को सर्व किया जाता है। तो मैंने ये जो है ख़ुबानियों को अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हुए इसकी चटनी जो सी तैयार कर ली है। मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाती हूँ कि ये हमारी जो चटनी है कितनी ज़बरदस्त सी देख सकते हैं कि बनकर रेडी हुई है। तो ये मीठी चटनी जो सी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कि मैंने इसको कितना रनी रखा है। तो ये आप चटनी जो सी आपके सामने है। तो अब हम चलते हैं तीखी चटनी की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह रेडी होगी और सेम बाज़ार जैसी चटनी इंशाल्लाह ये बनकर रेडी होगी। तो ये बाज़ार वालों का एक सीक्रेट फार्मूला जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को डाला। साथ ही मैंने हाफ़ प्याली इसमें पुदीना, हाफ़ प्याली खुशक धनिया जो सा हमारे पास सब्ज़ था वो हमने इसमें शामिल किया। 5 से 6 10 सब्ज़ मिर्चें शामिल की और इसको अच्छे तरीके से हम करेंगे ब्लेंड। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो बाज़ार वाले हैं वो चटनियों को पका कर नहीं बनाते हैं, इसी तरह से चटनियाँ रेडी करते हैं और इसी तरह से चटनियों का मेन जो टेस्ट है वो बनता है। तो ये आपके सामने है चटनी। ये हमारी बड़ी ज़बरदस्त सी जो स्पाइसी चटनी है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, आप इसका कलर इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये दोनों हमारी चटनियाँ जो सी आपके सामने हैं। और इसके साथ ही हमारे पास एक मूली है जिसको हम ग्रेट कर लेंगे और उसका इस्तेमाल भी हम जो है लड्डू पे करेंगे। और साथ ही हमारे पास तकरीबन हाफ़ प्याली दही है और वो भी उसका इस्तेमाल भी इन चटनियों के ऊपर हम करेंगे। तो मेरे पास थी यहाँ पे चने की दाल। अब हम चलते हैं लड्डू बनाने की तरफ। चने की दाल को तकरीबन 6 घंटे पहले मैंने गर्म पानी में भिगोया था और अब 6 घंटे के बाद मैंने सारा पानी इसमें से निकाल दिया है। और उसको इस तरह से हम चने की दाल को चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से चॉप कर लेंगे। चॉप करते वक्त मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर इसमें नमक का शामिल करूँगी और इसमें हम जो से है तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो से हैं पानी के हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पानी जो से हम फ़ौरन से इसमें शामिल नहीं करेंगे। साथ साथ जहाँ पे हमें फ़ील हो के ये जो हमारी दाल अच्छे तरीके से चॉप नहीं हो रही है या मूव नहीं कर रही है चॉप होते वक्त, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी जो है शामिल करते जाएंगे। तो अब हमने दाल को जो है अच्छे तरीके से फ़ाइन सा इसको चॉप कर लिया है और अब हम जो है इसको एक बड़े से बाउल में निकाल लेते हैं। और बड़े से बाउल में निकालने के बाद आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो दाल है हमारी बुरबुरी सी रेडी हो चुकी है। हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है इसको मुलायम सा नहीं करना है, इसी तरह दालों को हमने बुरबुरा रहने देना है। तो बाज़ार में अक्सर जो है वो 2-3 दालों से जो ये लड्डू तैयार करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चने की दाल इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब जो है इसकी हम स्पैचुला से या किसी भी चम्मच से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करते जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही अच्छे हमारे लड्डू बन के रेडी होंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून इसमें भर कर ज़ीरा का शामिल कर दिया है
और साथ ही मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है इसमें मैं मीठा सोडा का, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो हम इसमें शामिल करेंगे। और मुसलसल स्पैचुला को इस तरह मिक्स करते हुए चलाते हुए मैं जो है इस दाल को मिक्स करती जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि दाल का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। मैंने तकरीबन 15 मिनट इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया। मिक्स करते करते हमारी ये दाल सॉफ्ट भी हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम जो है इसके आसानी से हम लड्डू तैयार कर लेंगे। आप जो है इस मिक्सर को चेक कर सकते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड ही नहीं रखा है, बल्कि ये लिक्विड जो इसका टेक्सचर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा रनी नहीं है। तो अब हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया था और उस ऑयल को हमने स्लो फ्लेम पर गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं आपको यहाँ पे मेन इसकी जो बात है वो बता दूँ। आपने कढ़ाई का जो ऑयल है हमेशा इसको स्लो फ्लेम पर गर्म करना है, क्योंकि अगर हमने तेज़ आंच पे ऑयल को गर्म किया और उसमें लड्डू हमने डाल दिए तो फ़ौरन से उसका ऊपर वाला कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन अंदर से हमारे लड्डू जो से हैं वो कच्चे रह जाएंगे। इस बात को आपने कभी नहीं भूलना है। आपने स्लो फ्लेम पर जो है इस ऑयल को गर्म करना है और लड्डू को फ्राई करते वक्त हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे। ठीक है, स्लो फ्लेम पर गर्म करने के बाद मीडियम फ्लेम की तरफ जाएंगे हम। और इस तरह मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया और एक चम्मच जिसके साथ हमने लड्डू तैयार करने हैं, इस तरह से उस कटोरी में हम पानी में चम्मच को भिगोएंगे और साथ साथ इस मिक्सर को जो सा है इस चम्मच में भर लेंगे और उसको कढ़ाई में आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालते जाएंगे। तो ये जो काम है, आप कहें कि जल्दी से हम लड्डू जो है फ्राई कर लें और जल्दी से इसको खा लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लड्डू को फ्राई होते वक्त थोड़ा सा टाइम लगेगा। तकरीबन इसको 15 मिनट एक बैच को फ्राई होने में लगेंगे, और जिसमें हमारे लड्डू जो से हैं बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे दोनों साइड से फ्राई होंगे और अंदर से भी ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। तो बारी बारी मैं इसी प्रोसीजर को बार बार करूँगी। हम चम्मच को जो है बार बार पानी में डिप करेंगे और उसके बाद उसमें मिक्सचर भरकर हम जो है कढ़ाई में शामिल करते जाएंगे। तो आपने इसी तरह जो है तमाम चम्मच में जो है इस मिक्सर को डालते हुए हम बारी बारी इसको कढ़ाई में डालते जाएंगे और बड़ा ज़बरदस्त है हमारे इंशाल्लाह ये लड्डू आज बनकर रेडी होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये लड्डू जो हैं आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इंशाल्लाह आप इसको घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी जो है कैसी लगी। अगर आपने इसको घर में ट्राई किया है तो आपके जो लड्डू हैं वो कैसे बन के रेडी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो सा सीक्रेट रह जाता है, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी, कहीं ना कहीं जो है शेफ़ जो से हैं आपसे सीक्रेट रख लेते हैं और नहीं बताते हैं। लेकिन मैं जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इंशाल्लाह ये आपकी 100% इसी तरह बनकर रेडी होगी। तो अब इसकी दोनों साइड्स को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। इसको फ्राई करने में तकरीबन 15 मिनट लगे और आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त से हमारे ये दानेदार जो लड्डू हैं बनकर रेडी हुए हैं। और इसको अब निकालेंगे और दोबारा से हम कढ़ाई में जो है हम मिक्सर को बारी बारी करके दोबारा से हम लड्डू इसमें डालते जाएंगे। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इसकी दोनों साइड्स को। और ये जो काम है हम मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे। अगर आपको लगे कि तेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो चुका है, तो दोबारा से दूसरा बैच डालने से पहले आप इस कढ़ाई का चूल्हा जो है बंद कर दें। थोड़ी देर के लिए इसको ऑयल को स्टे कर लें और इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो दोबारा से आप इसके नीचे स्लो फ्लेम करके और दोबारा से ऑयल को हल्का सा गर्म करें और इसमें लड्डू डालें। तो तेज़ ऑयल में बिल्कुल भी आपने लड्डू नहीं डालने हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह बारी बारी करते हुए जो है मैं तमाम लड्डुओं को जो है रेडी कर लूँगी और बहुत ही ज़बरदस्त से, बहुत ही यमी से और लड्डू जो से हमारे तैयार होंगे। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त से तरीके से इंशाल्लाह ये घर में रेडी हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही कम एक्सपेंस में जो है हम इतने ज़्यादा लड्डू घर में तैयार कर लेंगे। बाज़ार से तो ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और बहुत ज़्यादा जो है महंगाई बढ़ते बढ़ते ये लड्डू भी जो है बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे जो है मैंने बारी बारी करके सारे लड्डुओं को मैंने जो है फ्राई करके निकाल लिया था। और उस मिक्सर में सिर्फ इतने लड्डू रेडी नहीं हुए हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा लड्डू जो हैं वो रेडी हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपको अभी इतने ही वीडियो में दिखा रही हूँ लड्डू जो से हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सर्विंग जो से हमने किस तरह से करनी है चटनियों के साथ। तो इसको हम डालेंगे एक प्लेट में और प्लेट में डालने के बाद जो से हैं हम लड्डुओं को जो है सेंटर से हाफ़ कट इसको कर लेंगे। और इसी तरह से तकरीबन बाज़ार में भी जो है लड्डू जब सेल किए जाते हैं तो उसी तरह उसको सेंटर से तोड़ लिया जाता है और उस पर चटनियाँ डाली जाती हैं। आप देख सकते हैं अंदर से कितने जालीदार और ज़बरदस्त से हमारे जो लड्डू हैं वो तैयार हुए हैं। तो इसके ऊपर हम सबसे पहले डालेंगे मीठी चटनी
और फिर उसके ऊपर हम जो से है अपनी स्पाइसी चटनी जो सी है इसके ऊपर डालेंगे। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो सी आप चटनियाँ जो सी हैं इसके ऊपर डाल सकते हैं। साथ ही हम इसमें जो से है मूली का इस्तेमाल करेंगे और दही हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही ज़बरदस्त से लड्डू बनकर हमारे जो से हैं वो रेडी हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं कि सर्विंग करते वक्त कितने ये खूबसूरत लगते हैं जब इनके ऊपर हम सारी चटनियाँ वगैरह और इस पर मूली जब डालते हैं। आप चाहें तो मूली में हल्की सी गाजर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसके वो मूलियाँ डाली हैं। और मूलियाँ जो सी हैं उसका टेस्ट तो इन लड्डुओं में बहुत ही ज़बरदस्त आता है। मेन जो पार्ट होता है वो इसकी मूलियाँ ही होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सब इसमें फ्लेवर लेके आती हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो लड्डू हैं कितने ज़बरदस्त से बन के रेडी हुए हैं। मुझे मेरी नई आने वाली रेसिपी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।